बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, मेट ऑफिस का ये कहना है कि पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चाँद पीर की शाम नज़र आने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। अब देखते हैं कि पीर की शाम ये नज़र आता है या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान में महंगाई का चाँद वो कई रोज़ पहले ही नज़र आ चुका है। अभी रोज़े शुरू नहीं हुए, उससे पहले ही महंगाई ने स्पीडें पकड़ ली हैं और जो अशाए खुर्द नोश और बिलखसूस जो फ्रूट की कीमतें हैं वो अचानक डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जो केला है वो बड़े मुनासिब दाम में बिक रहा था। बड़ा अच्छा केला वो 100 रुपये दर्जन वो दस्तयाब था। और अगर हम फ्रूट मंडी की बात करें तो वहाँ पर 400 से 500 रुपये का एक लूंगर मिल जाया करता था, जिसमें तकरीबन 5 दर्जन केले होते हैं। लेकिन अब की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक वो लूंगर जो 400 रुपये में दस्तयाब था अब तकरीबन 1400 रुपये में तो अब हो चुका है। और अभी वक्त बाकी है, अभी तो रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ। इसी तरह माल्टे 100 रुपये दर्जन, बड़े अच्छे माल्टे मिल रहे थे, अब 300 से ज़्यादा वो आगे जा चुकी है। अगर हम नींबू की बात करें तो वो भी डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये मैं कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, ये 2-3 दिन की वो बात है। टमाटर हो, थोम है, अदरक है, किसी चीज़ का भी आप रेट पता कर लें तो आपको महसूस होगा कि न जाने क्या आफत आई है कि इन चीज़ों के रेट डबल हो चुके हैं। अब मौजूदा हुकूमत, नई मुंतखब हुकूमत की जो फुर्तियाँ हैं वो माफिया के सामने बिल्कुल मांद पड़ चुकी हैं। पहले लग रहा था कि मौजूदा हुकूमत, और बिलखुसूस मैं पंजाब की बात करूँगा, कि यहाँ अब वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ हैं तो वो कोई ऐसा नया काम करेंगी कि ये जो माफिया किसी के कंट्रोल में नहीं आता, शायद वो काबू कर लें। लेकिन भाई ये लोग किसी के काबू में आने वाले नहीं हैं। और इस वक्त की सूरत हाल बता रही है कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, क्योंकि कीमतें डबल हो चुकी है। और रही सरकारी रेट लिस्ट की बात, तो उसे पूछता कौन है, उस पर अमल दरामद करता कौन है। और जो वो रेट लिस्ट दे कर जाते हैं मार्केट कमेटी वाले, प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले, वो उनको भी पता है कि इस पर अमल दरामद होना ही नहीं है। वो मैं सिर्फ नुमाइश के लिए दे जाते हैं कि चले रौनक लगी रहेगी, जहाँ आप के पास फ्रूट और सब्जी पड़ी है साथ किसी कोने में इसको भी रख दे। लेकिन इस पर अमल दरामद अगर करना नहीं है तो फिर ये ड्रामा करने की ज़रूरत ही क्या है। बंद कर दे इसको, बस जिसका जी चाहे जिस मर्जी रेट पर वो लूट ले। हम तो वैसे ही मजलूम है, लूटने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। लेकिन एक चीज़ वो हमारे सामने आ रही है कि एक तरफ महंगाई है ओपन मार्केट में, जहाँ से 90% से ज़ायद सार्फिन ख़रीदारी करते हैं, वहाँ चीज़ों के रेट ये हैं जो मैंने आपको बता दिए है कि हर चीज़ कम और बेश डबल हो चुकी है। कई चीज़ें तो इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन डबल तो तकरीबन सारी चीज़ें हो चुकी है। दूसरी तरफ रिलीफ के नाम पर जो नहगबान पैकेज है या और जो पैकेज मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिससे बामुश्किल 10% लोग ही फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन जिस अंदाज से उनको दिया जा रहा है वो भी वीडियोज़ अब सामने आ रही हैं और उनको देख कर भी दुख होता है। तो यही पैसा जो जिस तरह एक ख़ास अंदाज से इसको वो खर्च किया जा रहा है, क्या ये अच्छा हो कि आप कोई ऐसा तरीका कार इख्तियार करें कि हर सफ़ेद पोश आदमी इस रिलीफ से फ़ायदा उठा ले। अब लेकिन इसका इस हवाले से काम करेगा कौन और किस तरीके से करेगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन बहुत दुख होता है कि बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, नेकियां कमाने का ये महीना है, लेकिन यहाँ पहली तरजीह जो हमें नज़र आ रही है वो पैसे कमाना है। और ये वो लोग कर रहे हैं कि जो बज़ाहिर और जो जिनके जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, यकीनी तौर पर वो मुसलमान हैं, लेकिन ये जो हरकतें की जा रही हैं, कम से कम कोई अच्छा और सच्चा मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सारी इबादत अपनी जगह, उसका मामला अल्लाह के साथ है, किस इबादत का अल्लाह ने कितना अजर देना है, लेकिन जो अल्लाह की मखलूक है उसके साथ क्या रवैया होगा, किस तरह उसके साथ आप डील कर रहे होंगे, किस तरह आप उसको निचोड़ रहे होंगे, इसका यकीनी तौर पर हिसाब आपको देना पड़ेगा। और जो मुसलमान
आम आदमी, गरीब आदमी रोज़े की अभी नीयत कर रहा है, अभी तो रोज़े शुरू भी नहीं हुए कि महंगाई की क़यामत जो है वो उस पर नाज़िल हो चुकी है। एक उस्ताद है जो टूट पड़ी है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो रमज़ान का शुक्र अदा करे या महंगाई की फ़िक्र अदा करे। प्याज को ही ले लीजिए, 300 रुपये पर केजी से ये ऊपर जा चुका है। वो कहते हैं एक वक्त था कि प्याज काटते हुए आंखों में आंसू आ जाते थे, अब कहते हैं कि ख़रीदते हुए भी आंखें छलक पड़ती है, नम हो जाती हैं, रेट ही इतना ज़्यादा है। तो इस तरह अगर कीमतें बढ़ती रहें तो सूरत हाल का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर आम आदमी, सफ़ेद पोश आदमी का क्या हाल होगा। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जहाँ सरकार को हम उसकी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाते हैं, जहाँ मकामी इंतज़ामिया पर हम तनकीद करते हैं, तो एक नुस्खा और भी मौजूद है और वो है सार्फिन एक्शन कमेटी का क़याम। क्या ही अच्छा हो कि सार्फिन ही मुत्तहिद हो जाएं। जहाँ माफिया मुत्तहिद है, जहाँ वो लूट खसूट के लिए इकट्ठा हो जाता है, तो जो लूटने वाले हैं, जिनको लूटा जा रहा है, वो इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। तो अच्छा हो कि जो सार्फिन है उनकी कोई एक्शन कमेटी बन जाए, वो कम से कम ये हाल दवाई डाले, ये इसकी तरफ इंतज़ामिया की मज़ीद तवज्जो मबजूल कराए, कोई ख़बरें दे, कोई एहतजाज करे, ताकि कोई तो हो जो इनका हाथ रोके। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि अगर ये एक्शन कमेटी मुमकिन नहीं तो कम से कम इनफरादी किरदार ही हम अदा कर दें कि ये जो हम थोक के बहुत चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं, 5 किलो प्याज दे दें, 5 किलो टमाटर दे दें, तो इसको एक ख़ास हद पर ले जाए, जितना ज़रूरत है इतना ख़रीद ले। फिर भी माफिया की कमर टूट सकती है, क्योंकि प्याज है या दीगर और चीज़ें हैं, ये ज़्यादा देर रखी नहीं जा सकती। जब आप बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर लेते हैं उससे तो उनका निज़ाम चल पड़ता है, लेकिन अगर आप ज़रूरत के मुताबिक या ज़रूरत से कुछ कम ख़रीदारी करेंगे तो यकीन जानिए ये चीज़ें गोदामों में ही गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी। तो बड़े तजर्बे कर लिए, बड़ी अपीलें कर ली, बड़ी आस उम्मीदें भी हुकूमतों से लगा ली, इंतज़ामिया की तवज्जो भी अपनी जानब मबजूल करवा ली, वो अगर उससे कुछ नहीं हुआ तो ये नुस्खा ही करके देख लीजिए, इस पर ही अमल दरामद करके देख लीजिए, हो सकता है ये टोटका अपना काम कर जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।